महाकुंभ में अब भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और अब तक 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार महाकुंभ की व्यवस्था ने भी इसे कई मायनों में ऐतिहासिक बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ के आखिरी चरण में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर से आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। अगर आज की बात करें तो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो संगम आ चुके हैं। और इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महाकुंभ की स्थिति क्या होगी। लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि बसंत पंचमी जो कि आखिरी अमृत स्नान था, उसके बाद लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर पहले के कुंभ की बात करें तो पहले के मुकाबले जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी तादाद में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। पहले देखा जाता था कि जो शाही स्नान होते थे तभी श्रद्धालुओं की जो तादाद होती थी वो करोड़ों में जाती थी, लेकिन अब आम दिनों में जो ये संख्या है वो करोड़ों के पार हो रही है। कल की बात करें तो कल भी 1 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर संगम पहुँचे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और आज एक बार फिर से भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। हालांकि आम लोगों के साथ वीवीआईपी भी रोजाना महाकुंभ पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जैसे तमाम राजनेताओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। साफ सुथरा, लोगों की देखभाल। किसी के घर में शादी होती है, 100-200 लोग आते, 1000 लोग आते, वहाँ तो लोग परेशान हो जाते। आस्था में कहीं न कहीं खलल होते नजर आती है आज के कुछ लोगों के द्वारा। वैसी परिस्थिति में ये संगम पर स्नान करके, संगम पर करोड़ों लोग जुट करके आस्था को दिखलाते हैं और दिखला करके भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक प्रण लेते हैं। को देखते हुए सुविधाएं और इंतजाम, जिससे यहां पहुंचने में भले ही लोगों को परेशानी हुई, पर स्नान के बाद लोग धन्य हो उठे। कह सकते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की जो रिपोर्टिंग होती है, जो फीडबैक होता है, मुख्यमंत्री को दिया जाता है कि क्या कुछ इस वक्त महाकुंभ की स्थिति है। जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं में इस बार महाकुंभ को लेकर गजब का जो क्रेज है वो देखा जा रहा है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में अमृत स्नान का मुहूर्त भले ही निकल गया हो, पर अभी भी देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें रायबरेली की हैं, जहां कुंभ स्नान के लिए जा रहे लोग उत्साह से भरे नजर आए। बड़ौदा से आए हैं और महाकुंभ में जाने के लिए तैयार गए, क्योंकि अमृत स्नान का शाही स्नान भले चला गया, लेकिन हमारे मन में भाव था हमको महाकुंभ में जाना ही है। इस भाव की वजह से ही हम ये अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। हम बड़ौदा से 2 बस लेके यहाँ पे आए हैं और 100 से भी अधिक यात्री है। ये अमृत स्नान तो 144 वर्ष के बाद आए, तो उसका भाग लेने को तो सब इच्छा करेंगे, सौभाग्य हमको मिले, इसलिए स्नान करने के लिए हम बड़ौदा से जा रहे हैं। लोग बहुत ही उत्साह से आए हैं। अच्छा। अहमदाबाद से फिर बड़ौदा आए, फिर बड़ौदा से उज्जैन गए थे, अब महाकुंभ में जा रहे हैं। 144 साल में ये मौका मिला, अब फिर मौका नहीं मिलेगा। शाही स्नान तो नहीं कर पाए, पर सादा स्नान जो भी है वो कर पाए। और रायबरेली में भी हमने गंगा में स्नान किया। अभी महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो रहा है। तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, पर असल में महाकुंभ की आभा हर किसी पर अमिट छाप छोड़ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।